जोहार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिकल स्टडी में फिर से स्वागत है। मैं रविन्द्रनाथ महतो आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि पेशेंट को हमसे क्या उम्मीद रहती है। मतलब पेशेंट का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है एक हेल्थ केयर वर्कर से। आप हो चाहे हम है, कभी भी हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो पता ही होगा कि पेशेंट हमसे क्या उम्मीद रखता है। कहने का मतलब कि आप किसी भी डेजिग्नेशन में काम कर रहे हो, चाहे आप लैब टेक्नीशियन हो, नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, चाहे आप किसी भी हेल्थ केयर वर्कर में काम कर रहे हो, तो पेशेंट को हमसे क्या उम्मीद रहती है। क्योंकि पेशेंट जब भी हमारे पास आता है बहुत ही उम्मीद से आता है कि हम इस हॉस्पिटल में जाएंगे, इस लैब में जाएंगे, या फिर किसी क्लिनिक पे जाएंगे, किसी नर्सिंग होम में जाएंगे, तो क्या उम्मीद लेके आता है आप समझ ही रहे होंगे। क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो इतना जाना चाहिए कि वो 100% बीमार है तभी वो हमारे पास आया है, नहीं तो कोई भी हॉस्पिटल्स में नहीं आता, लैब में नहीं जाता, क्लिनिक पे नहीं जाता है, नर्सिंग होम में नहीं जाता है। तो एज ए हेल्थ केयर वर्कर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है वो इस उम्मीद से आता है कि हम उसको एक अच्छी सर्विस दे, अच्छी क्वालिटी दे, बेटर रिजल्ट दे, बेटर परफॉर्मेंस दे। वो हमसे ये उम्मीद रखता है। तो ये सब हम लोग कैसे दें। एज ए लैब टेक्नीशियन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो हमसे उम्मीद रखता है कि हम लोग उनको दिल को छू जाएं, ऐसा कुछ काम करें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पेशेंट हमारे लैब में आए या फिर हमारे सेंटर पे या फिर हमारे हॉस्पिटल्स में आए, हम लोग उसको इस तरह से ट्रीट करें कि जैसे उनको लगा ही नहीं कि वो हॉस्पिटल्स में आए हैं, वो बीमार है। इतना प्यार से, इतना पोलाइटली उनसे बात करें। जब उनसे हम लोग सैंपल कलेक्शन करते हैं, जैसे कि वो एक ब्लड टेस्ट करवाने के लिए आए हैं, जब हम लोग उनका सैंपल कलेक्शन करते हैं उनको इतना प्यार से बात करना चाहिए उनसे कि उनको सुई चुभे तक ना। मतलब कि उनके अंदर के फीलिंग्स को जानना है, पेशेंट के अंदर के फीलिंग्स को, कि उनके दिल पे क्या चल रही है। क्योंकि पेशेंट बीमार है, अगर वो किसी बोलने में हिचकिचा रहा है, आप उससे बातचीत अच्छे से करोगे तो वो शायद आपको अपनी पूरी फीलिंग्स बता दे, अपने दिल की बातें बता दे। तो आप जान पाओगे उनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे। एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हो। क्योंकि अगर आप पेशेंट से बातचीत करोगे तो वो अपना बताएंगे मेडिकल हिस्ट्री की उन्होंने यहाँ गया है, ये इशूज़ हुआ, इनके साथ ये टेस्ट कराया, इनका रिजल्ट सही नहीं आया, इसलिए वो आपके पास आया इस उम्मीद से कि कहीं आपके पास इलाज हो कि उनका सेहत में सुधार आए। क्योंकि पेशेंट हमसे चाहता है कि हम लोग अपना 100% दे, उनको एक अच्छी रिपोर्ट दे, अच्छा इलाज दे, ताकि वो जल्द से जल्द सुधार हो सके, जल्द से जल्द उनकी स्वास्थ्य में सुधार हो, वो जल्दी से बेटर फील करे। क्योंकि एज ए आप मान लीजिए कि आप ही एक पेशेंट है और आप किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो आपसे अच्छे से ट्रीट करे। क्योंकि पेशेंट्स को बहुत इश्यूज रहता है, उनको ज़्यादा भटकाना नहीं चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए हमें पेशेंट को। क्योंकि हम जब भी कलेक्शन करते हैं पेशेंट के, या फिर ब्लड सैंपल लेते हैं, तो उनको इस तरह से बातें करें। क्योंकि अगर वो किसी एक टेस्ट के लिए आए, ठीक है, तो आपको पूछना चाहिए कि वो किस बारे में टेस्ट करा रहे हैं। आपका अगर कोई इश्यूज वो बताते हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम और भी सजेशन बताते हैं कि ये इश्यूज है, तो आपको उनको सजेस्ट करना चाहिए कि आप ये दवाइयाँ लेने का तो अथॉरिटी डॉक्टर ही लिखते हैं, बट उनको आप एक ब्लड टेस्ट के बारे में तो सलाह दे ही सकते हैं। कि अगर इनके साथ मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास किसी भी टेस्ट कराने के लिए, मतलब कि सोचिए कि वो उनके पास फीवर है, ठीक है, पेशेंट को फीवर है
और वो आपके पास आते हैं कोविड टेस्ट कराने के लिए। उन्होंने कोविड टेस्ट कराया, उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। आपने उनको बताया कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, बट उनको फीवर है पेशेंट को, तो आप कैसे उनको बातें कर सकते हैं? उनको आप यह कह सकते हैं कि सर आपका कोविड रिपोर्ट तो नेगेटिव है, आप एक बार फीवर पैकेज को ट्राई कर लो, फीवर पैकेज जांच करा लिए, फीवर पैनल आपने जांच करा ली, ताकि फीवर है तो आपको जरूरी नहीं कि कोविड ही हो, कोई टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू कुछ भी हो सकती है। अगर वो कोई और पैकेज को सिलेक्ट करते हैं, आपसे टेस्ट कराते हैं, तो ये आपके करियर ग्रोथ को भी बढ़ाता है और आप साथ ही साथ आपको अर्निंग भी देता है आपको, क्योंकि वो आपके साथ आया, आपके हेल्थ केयर से जुड़ा, आपके बिजनेस को वो डेवलप कर रहा है, आपके साथ वो काम, क्योंकि अगर आप उसके दिल को छू लिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर बिल्कुल आपसे ही टेस्ट कराएगा, 100% है। क्योंकि पेशेंट को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए, हमेशा अपना 100% देने का कोशिश कीजिए, पेशेंट को हमेशा ऑन टाइम डिलीवरी देने का कोशिश कीजिए, ऑन टाइम रिपोर्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट, ये सब पेशेंट को दीजिएगा, तो पेशेंट 100% आपके पास दोबारा घूम के आएगा। इससे आपके करियर ग्रोथ में बहुत ऊंचा जाओगे आप। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम लोग आने वाले वीडियो को आपको पास पहुंचा सके। धन्यवाद।